नमस्कार दर्शकों, हम आ गए लोरपुर और ये है लोरपुर की हवेली और बहुत ही सुंदर और प्राचीन। देखिए हमारे सामने ये है लोरपुर की हवेली। क्या गजब की बनावट है और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था यहाँ की, मानना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर और जानते हैं इस हवेली के बारे में। और ये हवेली चूँकि काफ़ी पुरानी है, रियासत की टाइम की हवेली है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इस हवेली की नक्काशी को और इस हवेली की सुंदरता को, जो आज भी बरकरार है। इतना वर्ष हो गया है तो भी। तो दर्शकों, ये है अंदर का भाग, इंटीरियर। ये एक ऐसी हवेली है जहाँ कहा जाता है लोरपुर की रियासत। यही लोरपुर की रियासत है जो यहाँ से 14 कोस, कहने का मतलब है 42 किलोमीटर के इर्द गिर्द में इनकी सत्ता थी, रियासत थी। और इस रियासत में यहाँ के लोकल जितने फैसले होते हैं, जितने काम होते थे, बहुत ही उत्तम दर्जे के होते थे। तो दर्शकों, हम आ गए हैं लोरपुर रियासत। कहा जाता है कि इतनी अच्छी लोगों में पकड़ थी और इतना अच्छा व्यवस्था और मैनेजमेंट जो काबिल तारीफ़ है। या तो मकरही की हवेली थी या फिर यहाँ लोरपुर की। और इस हवेली का एक एक कोना आप देख सकते हैं, जो नक्काशी है, जो बेहतरीन बनावट है और साज सज्जा है, बहुत ही उच्च दर्जे की है। तो यही है लोरपुर की रियासती हवेली, जहाँ पर समाज के हर वर्ग को मिलता था न्याय और मिलता था जो अनुदान होता है वो। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तो दर्शकों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना हुआ है। ये देखिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद इस गेट से ये देखिए पूरा इस लोरपुर की रियासत की ये हवेली लोरपुर का किला के नाम से मशहूर है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए, ये जो बनावट है काफ़ी उच्च दर्जे की है बनावट, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ की नक्काशी है और इस नक्काशी की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही उच्च दर्जे की है। देख सकते हैं हर दरवाजे का, और हर दरवाजे के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप, सीढ़ियाँ। और जिस प्रकार की नक्काशी आप मुग़ल कालीन में देखते थे, वही पूरा यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए गजब की नक्काशी है, मानना पड़ेगा। इस कला को नमन है हमारा, जो कला है। और इस कला की देखिए एकदम बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था। तो ये है लोरपुर का किला, रियासती किला। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, नक्काशीदार। इधर देखिए सब बाग बगीचे हैं और शरीफा का पेड़ है, लीची का पेड़ है, ऐसे सब पेड़ हैं। और इस तरह से बनावट है यहाँ का, बहुत ही उच्च दर्जे का। तो दर्शकों, ये देखिए क्या गजब की नक्काशी है, बहुत बेहतरीन नक्काशी है। तो ये गोविंद जी क्या है ये? राजा साहब की कोठी है। ये राजा साहब की कोठी है। देखिए दर्शकों, राजा साहब की कोठी और बहुत ही बुलंद दरवाज़ा, क्या गजब का, मानना पड़ेगा। इस कोठी के दरवाजे को आप देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की हुई है। और राजा साहब इसी कोठी में रहते थे, है ना बाबू? इसी कोठी में रहते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था। और उधर क्या है बाबू? उधर क्या है? उधर कुछ है ऐसा? इधर भी था, लेकिन इधर गाड़ी बड़ी खड़ा रहती थी। गाड़ी का पार्किंग रहता था यहाँ पर, है ना? गाड़ी पार्किंग करने के लिए है। वाह, बहुत सुंदर, क्या व्यवस्था है, मानना पड़ेगा। और अंदर भी ऐसा जगह है रास्ता जाने के लिए? नहीं, रास्ता नहीं इधर जाने के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बहुत सुंदर। तो ये देखिए यहाँ से राजा साहब की जो कोठी है, एक कोठी से जो है हम लोग फिर निकलते हैं
गेट के साइड में और देखते हैं इस बुलंद और बहुत ही बेहतरीन और मजबूत स्थिति में इस गेट और इस गेट के अंदर बनी कोठी के बारे में। जब यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये राजा साहब की कोठी थी। और यहाँ क्या होता था बाबू? यहाँ रहते थे। यहाँ न्याय व्यवस्था होती थी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये जो बना हुआ है ये, तो ये कई कमरे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमरे हैं। हाँ, कमरा नहीं, वो बहुत बड़ा का ना। हाँ, हाल है। वो पढ़ते हैं। ये हाल है। अच्छा अच्छा, ये हाल है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता था यहाँ पर? हाँ, इधर पिक्चर बनाए थे पवन सिंह आके। पवन सिंह आए थे यहाँ पर? अरे वाह, तो रवि किशन भी आए रहे होंगे। नहीं। तो भैया आपका शुभ नाम? सीताराम नाम है भैया मेरा। सीताराम जी, जी, ये बता दीजिए ये कोठी कितना साल पुराना है? कोठी 400 बरस पुराना है भैया। 400 बरस पुराना है। जी अरे वाह। तो जब रियासत रही होगी जी जी। तो रियासत पहले किसकी थी? कौन राजा थे यहाँ पर? अब पहले तो राजा तवक्कल हुसैन थे। तवक्कल हुसैन पहले राजा थे। जी, उसके बाद फिर उसके बाद शहंशाह बादशाह हुसैन थे। शहंशाह बादशाह हुसैन हुए। जी जी। फिर उसके बाद अब उसके बाद बच्चे हैं उनके। तो उनके बच्चे लखनऊ रहते हैं, जी जी जी। है ना? उनके बच्चे का अदनान साहब नाम है, अदनान साहब। जुहैर नाम है, हाँ, कुमाइल नाम है अच्छा अच्छा। और उजेर नाम है। मतलब सब तवक्कल साहब के ही बच्चे हैं, नाती पोते जो, पोते हैं। जी जी जी। है ना? उन्हीं का पूरा जी वंशज है। जी जी जी। अच्छा। तीसरा प्रश्न आपसे ये है सीताराम जी जी भैया। कि ये जो हवेली है, जी। जो रियासत थी, तो कितना दूर तक फैली थी ये रियासत? अब 45 किलोमीटर था चौतरफा भैया। वाह, 45 किलोमीटर चारों तरफ जी जी ये हवेली जो है फैली हुई थी रियासत, जी। और सब काम ही पर होते थे। जी जी। अच्छा, तो इस गांव में उनके जो मुख्य वंशज थे वो लखनऊ में हैं, जी जी। और बाकी के जो है, जो यहाँ पर देख रेख करने वाले, अब देख रेख जैसे- करने वाले जैसे हम हैं और श्रीवास्तव हैं। विजय श्रीवास्तव। विजय श्रीवास्तव हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, आप दोनों लोग के देख रेख में रहता है। जी। अच्छा, तो इस सरकार की तरफ से कुछ अनुदान वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है इस हवेली के नहीं। रख रखाव के लिए? नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अच्छा बल्कि ये देवे करे थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जो हाउस टैक्स वगैरह होगा, जी, ऐसा जी। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, जी जी जी। वो देना पड़ता देना होगा। पड़ता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जिससे चूंकि बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, जी, 400-500 साल पुराना है, तो सरकार को कम से कम कुछ न कुछ तो एक खर्चा पानी देना चाहिए ना, अब साफ काहे सफाई से का। भैया जी से नगर पालिका नापी सबकी, अच्छा, तो है जो है मुआवजा हाँ, साल में 40,000 रुपया बताए। 40,000 रुपया। जी, तो किसको देना पड़ेगा ये? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? जी। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी, जो आपने जानकारी दिया। और क्या जानकारी बता सकते हैं आप? और क्या जानकारी, जैसे यहाँ यहाँ पर क्या काम होता है? लगता था, ये पब्लिक रुकता था अच्छा, और वहाँ से राजा साहब डील करते थे, जैसे कोई बात हो। हाँ हाँ, अच्छा, वहीं से सुनाते थे फैसला? जी जी, वहाँ फैसला करते थे, यहाँ पब्लिक रहती यहाँ पर फैसला सुना जाता था, देखिए दर्शकों, जी। और यहाँ पब्लिक पूरे खड़ी रहती थी, बैठी रहती थी। और वो क्या है, वो हाल, इमाम बाड़ा है। वो इमाम बाड़ा है। अच्छा अच्छा, तो उधर अंदर बंद है, खुला है? वो जो ये रानी महल है। ये रानी महल है ये? जी, ये रानी महल है। राजा लोग दक्षिण साइड में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रानी महल है ये? जी जी। तो सबसे सुंदर तो रानी महल ही लग रहा है, हाँ। जो दरवाजा वगैरह है बहुत सुंदर जी, है। जी, जी, तो ये रानी महल हो गया, इधर राजा साहब फैसला सुनाते थे, जी जी। और ये इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा है ना? जी। ठीक है। और पीछे क्या है इसके? इसके पीछे क्या है, पीछे से पुराना जंगल है जो देख रहे हैं आप। हाँ, तो पुराना इमारत वही था पहले। पुराना इमारत वही था। हाँ, जो जंगल देख रहा है। हाँ, जंगल जंगल, उसके बाद में ये सब बना। उसके बाद ये बना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी, थैंक यू सो मच। बस भैया, सब दवा है आप लोगों से। तो ये थे सीताराम जी, जो यहाँ की देख रेख करते हैं और साफ़ सफाई या जो भी व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं ये। तो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और इस जो किला है, ये जो राजा साहब का महल, और इधर फिर रानी साहब का ये कोठी, रानी साहब का महल हो गया, इधर पूरा फैसला सुनाते थे, और ये है इमाम बाड़ा, है ना सीताराम जी? जी जी जी। तो दर्शकों, ये पूरा लोरपुर का ये शहंशाही किला बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक